something happened. तो मूवी शुरू होती है और हम एनी नाम की एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। एनी किसी अननोन चीज़ से डर कर भाग रही होती है। वो भागकर अपने घर में जाती है और एनी को घबराया हुआ देखकर उसके डैड उसे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, लेकिन एनी उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। वो अपनी कार को स्टार्ट करती है और लेकर यहाँ से निकल जाती है। वो पूरे दिन कार से भागती रहती है और शाम को बीच पर बैठकर अपने डैड को कॉल करती है और बोलती है कि डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस आपको और मॉम को यही बताना चाहती थी कि मैंने जब भी आपके साथ गुस्से में बात करी उसके लिए सॉरी। मैं हर वो चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने आपके साथ किया था। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। एनी की बहुत ही बेरहमी से मौत हो चुकी है। उसे पता था कि उसे कोई मारने वाला है, लेकिन ऐसा किसने किया ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम जे और केली नाम की दो लड़कियों को देखते हैं। ये दोनों सिस्टर होती हैं और केली जे से उस लड़के के बारे में पूछती है कि जिसे वो लाइक करती थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जे आज रात एक लड़के के साथ फिल्म देखने वाली है और वो उसके साथ डेट पर भी जाने वाली है। यहाँ पर हम जे की दोस्त को भी देखते हैं जिनका नाम होता है पॉल और यारा। दोस्तों, ये सभी लोग बैठकर एक रूम में बहुत ही पुरानी फिल्म देख रहे होते हैं। अब जे अपनी डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम ह्यूग होता है, जो कि मूवी का टिकट ले रहा होता है। अब दोनों थिएटर के अंदर पहुँच जाते हैं और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ह्यूग किसी बात से बहुत परेशान होता है। वो जे से पूछता है कि क्या उसे पीछे बैठी एक लड़की दिख रही है, लेकिन जब जे वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। और ये सुनते ही ह्यूग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो जे को थिएटर से लेके बाहर आ जाता है। जे उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन ह्यूग उसे झूठ बोलता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए वो बाहर आ गया है। अब ह्यूग जे को रेस्टोरेंट में लेके आता है और यहाँ हम किसी अननोन आदमी को देखते हैं जो कि शायद वही आदमी है जिससे कि ह्यूग डर रहा था। वो उसे जान से मारने वाला था। यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है और अगले दिन जे की बहन उसे पूछती है कि उसकी डेट कैसी गई। जे बोलती है कि कुछ खास नहीं। ह्यूग काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा था, उसके माइंड में कुछ चल रहा था, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कुछ और बहाने बताकर उसे बात को टाल दिया। अब अगले दिन जे और ह्यूग फिर से मिलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों कार में इंटीमेट होना चालू हो जाते हैं और इंटीमेट होने के बाद जब जे कार में लेटी होती है तो ह्यूग उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर जब जे की आंख खुलती है तो वो अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसे पता नहीं होता कि ह्यूग ऐसा उसके साथ क्यों कर रहा है। यहाँ पर ह्यूग अपना राज खोलता है। वो बताता है कि कोई अननोन एंटिटी उसके पीछे पड़ी है जो कि उसे मारना चाहती है। वो तब से उसके पीछे पड़ी है जब से वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। और ह्यूग बताता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए जे के साथ सेक्स किया ताकि वो एंटिटी अब जे के पीछे पड़ जाए। बेसिकली दोस्तों, ये एंटिटी जिसके पीछे भी पड़ी होती है, अगर उसने दूसरे बंदे के साथ सेक्स किया तो वो एंटिटी दूसरे के साथ पड़ जाती है। अब यहाँ पर वो एक और चीज़ बताता है। वो बताता है कि अगर वो एंटिटी ने जे को मार डाला तो वो फिर से दोबारा ह्यूग के पीछे पड़ जाएगी और अगर जे को इससे छुटकारा पाना है तो उसे किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। इसी तरह से ये साइकिल चलती रहेगी और उसके बाद जे को भी वो एंटिटी दिखना चालू हो जाती है। मतलब ह्यूग का सारा श्राप अब जे के ऊपर आ गया है। जे उस एंटिटी से पूछती है कि वो क्या चाहती है। यहाँ पर ह्यूग जे से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो उसे बचाना चाहता था। और जिसके बाद ह्यूग उसे बोलता है कि ऐसी जगह पर कभी मत जाना जहाँ पर एक से ज़्यादा एग्जिट हो, क्योंकि ये एंटिटी स्लो है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। उसके बाद ह्यूग जे को अपनी कार में बैठाकर उसके घर के सामने छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। जब जे के दोस्तों को इसके बारे में पता चलता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जे से कुछ सवाल पूछती है और ये हादसे के बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगी थी। और यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि ह्यूग ने नकली नाम यूज़ करके इस शहर में घर लिया था और उसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं होती है। मतलब वो इस शहर में सिर्फ जे को फंसाने के लिए आया था। और अगले दिन जे कॉलेज में अपनी क्लास ले रही होती है कि तभी अचानक से उसे एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ आती हुई दिखती है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो क्लास बीच में छोड़कर भागने लगती है, लेकिन वो औरत फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। और इसके बाद जे अपनी कार निकालती है और यहाँ से भागकर अपने फ्रेंड्स पॉल और केली के पास जाती है। वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि जब से वो ह्यूग के साथ इंटीमेट हुई है कोई एंटिटी उसके पीछे पड़ी है जो कि उसे मारना चाहती है। दोस्तों, ये सुनकर उसके दोस्त उस पर यकीन नहीं करते हैं। पॉल इसे बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो पूरी रात उसके साथ उसके घर पर रुक सकता है, जिससे कि उसको थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अब रात में जे को नींद नहीं आती है और वो पॉल के पास आकर बैठ जाती है। यहाँ पर पॉल और जे अपने बचपन की बातें करना चालू कर देते हैं। दोस्तों, पॉल ही वो बंदा होता है जिससे कि जे ने पहली बार किस किया था। तो इन दोनों की दोस्ती बहुत ही पहले से होती है, बचपन से होती है और दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जे को किसी की आवाज़ आती है। मतलब वो एंटिटी अब यहाँ पर आ चुकी है। पॉल उसे देखने जाता है लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता है। जब जे वहाँ जाती है तो उसे एंटिटी दिख जाती है। ये एक लड़की होती है जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि कॉलेज में हमने एक बूढ़ी लेडी को देखा था उसका पीछा करते हुए, और यहाँ पर ये एंटिटी एक यंग लेडी का रूप कैसे ले लेती है। दोस्तों, आपको बता दो कि ये एंटिटी किसी का भी रूप ले सकती है अपने शिकार को मारने के लिए।
सो यहाँ पर ये लड़की स्कर्ट में ही पी कर देती है और जब इसका चेहरा हम देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। जे भी उसका चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वो भागकर अपने रूम में छुप जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर पॉल और उसकी सिस्टर उसके पास आती हैं। अब वो एंटिटी एक लंबे आदमी का रूप ले लेती है और ये देखकर जे और ज़्यादा डर जाती है और वो खिड़की से कूद कर भागना चालू कर देती है। वो अपनी साइकिल निकालती है और साइकिल से भागकर एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि ह्यू की सारी बातें सच है। इसी पर उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और अब जे को एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। वो सोचती कि ये वही एंटिटी है, लेकिन ये उसका पड़ोसी ग्रेग होता है। अब जे सबको सब कुछ सच बताती है और बोलती है कि हमें ह्यू को ढूंढना पड़ेगा और पता करना होगा कि इसके पीछे कौन है और वो एंटिटी क्यों सबको मारना चाहती है। हमें इसका राज ढूंढना पड़ेगा। सो गाइस, ये सभी लोग ह्यू को ढूंढते हुए उसके घर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ इन्हें कोई भी नहीं मिलता है। और बहुत ढूंढने के बाद इन्हें उसके घर में ह्यू की एक स्कूल की फ़ोटो मिल जाती है और जे को इस स्कूल के बारे में पता होता है। फिर क्या था दोस्तों, ये सभी लोग स्कूल पहुंचकर उसकी सारी जानकारी निकाल लेते हैं और यहाँ पर इनको ह्यू का एड्रेस और उसका असली नाम पता चल जाता है। उसका असली नाम जेफ होता है। सो ये लोग जेफ के घर पर पहुंच जाते हैं और जेफ यहाँ पर बताता है कि वो कुछ दिन पहले एक लड़की से पब में मिला था। दोनों का वन नाइट स्टैंड हुआ, जिसके बाद वो एंटिटी उसे दिखना चालू हो गई थी और अगर जे को भी इस एंटिटी से छुटकारा पाना है तो उसे भी किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। जेफ बोलता है कि जे तो एक लड़की है, उसके लिए काम करना आसान होगा। यहाँ पर ह्यू को भी उस एंटिटी के बारे में कुछ खास बातें पता नहीं होती है कि ये एंटिटी लोगों को क्यों मार रही है और कुछ खास ना पता चलने पर ये लोग वापस घर आ जाते हैं। अब अगले दिन ये लोग बीच पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो एंटिटी फिर से जे की तरफ आने लगती है और यहाँ पर जे के फ्रेंड उसे देख नहीं पाते हैं। वो जे का बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। यहाँ पर पॉल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंटिटी उसे भी उठाकर दूर फेंकती है। और इधर हम देखते हैं जे उस एंटिटी को बंदूक से मारने की कोशिश करती है। वो उसे एक गोली मारती भी है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो दोबारा ज़िंदा हो जाती है और ये देखकर जे कॉटेज का गेट बंद कर लेती है और थोड़ी देर होने पर ग्रेग दरवाजे को तोड़कर अंदर बोलता है कि बाहर कोई नहीं है, वो एंटिटी जा चुकी है। लेकिन तभी वो एंटिटी एक बच्चे का रूप ले लेती है और उसका पीछा करना चालू कर देती है। दोस्तों, ये एंटिटी किसी का भी रूप ले सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसकी बस एक ही कमज़ोरी होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, इसलिए इसे भागा जा सकता है। इसके बाद ही जे अपनी कार स्टार्ट करके उसे भागना चालू कर देती है। उसके दोस्त उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और इसी घबराहट में उसकी कार का हादसा हो जाता है। जब जे की आँख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और यहाँ ग्रेग डिसाइड करता है कि वो उसके साथ सेक्स करेगा ताकि सारा उसका जो श्राप है वो ग्रेग के ऊपर आ सके। ऐसा ही होता है दोस्तों। अब धीरे धीरे करके जे को वो एंटिटी दिखना बंद हो जाती है और जिसके बाद जे ग्रेग से पूछती है कि क्या वो एंटिटी उसे दिख रही है, जिस पर ग्रेग उसे बताता है कि उसे कोई भी एंटिटी नहीं दिख रही है। और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन जे अपनी खिड़की पर बैठी होती है और ग्रेग के घर को देख रही होती है और तभी उसे ग्रेग दिखता है। वो समझ जाती है कि ये ग्रेग नहीं बल्कि वो एंटिटी है जो कि ग्रेग को मारने के लिए उसकी तरफ जा रही है। वो एंटिटी घर का डोर नॉक करती है, कोई गेट नहीं खोलता है, जिसके बाद वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुस जाती है। और इधर जे ग्रेग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है, जिसके बाद वो खुद ही उसके घर पर भाग कर जाती है। तो पहले तो वो उसका डोर नॉक करती है, लेकिन डोर ना खुलने पर वो भी खिड़की से अंदर एंटर हो जाती है। जिसके बाद जे यहाँ पर ग्रेग के डोर पर उसकी मॉम को देखती है। अब उस एंटिटी ने ग्रेग की मॉम का रूप ले लिया था उसे मारने के लिए। जे ज़ोर ज़ोर से ग्रेग से बोलती है कि दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन ग्रेग डोर खोल देता है, जिसके बाद वो एंटिटी उसे जान से मार देती है। यहाँ पर अब ग्रेग मर चुका है, इसलिए वो शराब फिर से जे के ऊपर आ गया है। ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो पूरी रात अपनी कार पर यही सोचते हुए बिता देती है। अगली सुबह वो बीच पर कुछ अजनबी लड़कों के साथ सेक्स करने के लिए सोचती है ताकि वो शराब फिर से उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। वो वापस घर आ जाती है। अब पॉल जे के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जे उसे मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पॉल भी मुसीबत में आए। इसके बाद पॉल उसे बताता है कि वो उस एंटिटी को मार सकता है। अब ये सभी प्लान बनाते हैं कि सभी लोग स्कूल के स्विमिंग पूल के आसपास इलेक्ट्रिक डिवाइस रख देंगे और जिसके बाद जे को पानी में रहने के लिए बोलते हैं कि जैसे ही वो एंटिटी यहाँ पर आएगी वो उसे शॉक देकर मार सके। पानी में उस एंटिटी का वेट करने लगती है और थोड़ी देर में वो यहाँ पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो एंटिटी पानी में ना जाकर वो सारे डिवाइस उठाकर जे को मारने लगती है और यहाँ पर इनका प्लान फेल हो जाता है। वो उसे मारने की कोशिश करती है और इधर पॉल भी उसे मारने के लिए गोलियाँ उस पर चलाता है, लेकिन वो एंटिटी को देख नहीं पाता है। जिसके बाद जे के बताने पर वो उस पर एक कपड़ा डाल देते हैं, जिसके बाद पॉल उसे देख लेता है और उसे गोली मारकर पानी में गिरा देता है, लेकिन वो फिर भी अभी भी जिंदा होता है। वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो जे का पैर पकड़कर उसे पानी में डुबा कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल के कई गोली मारने पर एक गोली उसके सर पर लग जाती है और यहाँ पर जे की जान बच जाती है। वो पानी से बाहर आ जाती है और हम पूल को देखते हैं जो कि खून से पूरी तरह से लाल हो चुका है। अब दोस्तों ये सभी चीज़ें देखकर इन्हें भी समझ आ जाता है कि ये एंटिटी को मारना इतना आसान नहीं है, हमें इसे दूसरे लोग में ट्रांसफ़र करना ही होगा, तभी हम अपनी जान बचा पाएंगे। उसी रात जे की जान बचाने के लिए पॉल उसके साथ इंटीमेट हो जाता है क्योंकि वो जे से कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था। और इसके बाद पॉल भी बहुत डरा हुआ रहने लगता है। वो हर जगह उस एंटिटी को ढूंढने लगता है, लेकिन अभी वो एंटिटी उसे दिख नहीं रही होती है। ये लोग सोचते हैं कि अब
वो एंटिटी इनका पीछा छोड़ चुकी है। और लास्ट में हम पॉल और जे को एक साथ देखते हैं जो कि वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम इनके पीछे वो एंटिटी को देखते हैं जो कि अभी भी इनके पीछे पड़ी है। वो इनको बिना मारे यहाँ से नहीं जाने वाली है। वेल यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है दोस्त।